कहते हैं कि भारत को किसी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि कोई भारत को तोड़ सके। हाँ, भारतीयता को तोड़ने की कोशिश चल रही है, ये उसके विरोध में है। भारत को तो कोई इंच भर नहीं तोड़ सकता और हमारे और आपके जिंदा रहते कोई नहीं तोड़ सकता, एक एक भारतीय के जिंदा रहते कोई नहीं तोड़ सकता। उसमें कांग्रेस भाजपा का कोई मतलब नहीं। एक बात आती है, फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान कैसे बना है, ये बताने की आवश्यकता एक बार फिर से क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक टाइम हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब आज की डेट में जो अंग्रेजों के बाकी लोग हैं, जो आज की डेट में सरपरस्त हो गए हैं, उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, सांप्रदायिकता का एक नंगा नाच शुरू कर दिया, महंगाई एक चरम पर पहुंच गई, बेरोजगारी अपनी एक चरम पर पहुंच गई। जो प्रॉमिसेस करके वोट लिए गए थे, उन प्रॉमिसेस को कहीं ना कहीं तोड़ा गया। तो जो तोड़ा गया, उन प्रॉमिसेस पर आने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, और कहते हैं ना कि रोजगार विहीन विकास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम दो और हमारे दो के ऊपर जो हेल्थ और वेल्थ जो है, आज की डेट में 53 उद्योगपतियों के पास 70% से ऊपर की वेल्थ आ गई है हिंदुस्तान में। बाकी आपके सामने स्थितियां, आज की डेट में पूरे देश को, दिल्ली को नशेड़ी राज्य बनाया जा रहा है और गुजरात को ड्रगिस्ट स्टेट बनाया जा रहा है। देश के युवाओं में नशे की प्रथा को कम करने के लिए, उनको जागरूक करने के, अगर हम ये यात्रा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी हो। नहीं, परेशानी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो जोड़ो नाम रखा है आपने, भारत जोड़ो, तो ये क्या कांग्रेस के पक्ष में जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी के तौर पर है? ये यात्रा देश के लिए है, और जब हम देश की तैयारी करेंगे तो चुनाव की तैयारी ऑटोमेटिकली होती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से चुनावी मशीन नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़े। नहीं, हम चाहते हैं कि देश जुड़े, हम चाहते हैं भारतीयता सब में आए, हम चाहते हैं बेरोजगारी की दर कम हो, हम चाहते हैं महंगाई की दर कम हो, हम चाहते हैं कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कम हो। ओके, मतलब आप भारत जोड़ो के जरिए जो यात्रा निकालेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5 महीने के लिए 3,500 किलोमीटर, उसमें आप राज्य राज्य जाकर ये बताएंगे कि बीजेपी क्या कर रही है और देश को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव आते आते, क्योंकि अब 1.25 साल रह गया, मैंने बताया ना, तो 5 महीने जब बीत जाएंगे आपकी इस यात्रा के, तो चुनाव और करीब आ जाएगा, चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो रन अप टू द इलेक्शन कह सकते हैं ना, आप चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि हम भारत को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। चुनाव उसमें आएगा, चुनाव में हमें लाभ मिलेगा, चुनावी गणित में क्या होगा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर लाभ मिलेगा तो लेंगे। ये हम बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की तरीके से कोई बेईमानी वाली बात नहीं करते, और नहीं ये यात्रा बीजेपी के मुखालिफ है, भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों के मुखालिफ है जिन नीतियों ने इस देश को परेशान कर रखा है। मैंने इसी, देखिए सुरेंद्र राजपूत, नहीं, मैं आपसे बार बार सुरेंद्र भाई ये जो पूछ रहा हूं ना, ये नाम की वजह से पूछ रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा, ये जो नाम रखा गया है, ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, किसके लिए भारत जोड़ो? क्या लोगों को जोड़ो? क्या टूट रहा है उसको जोड़ो? धर्म के आधार पर टूट रहा है, जाति के आधार पर टूट रहा है, या अपने कांग्रेस के, अपने पार्टी के पीछे जोड़ो, या मोदी के खिलाफ जोड़ो? कैसे? मानक भाई, आप तो बहुत सुधी पत्रकार हैं, आप बहुत ईमानदारी से एक बात बता दो, जो जवाब आपका वो हमारा। 2014 से पहले क्या आप लोगों की हिम्मत होती थी हिंदू मुसलमान की बात करने की? पूरे चैनल पर बैठ के आप कहते थे एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों पर। आज की डेट में जो खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं जो लोग ऐसी बात करते हैं। मैंने तो अपने जीवन में कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होती थी, बात ये होती थी कि साहब एक संप्रदाय के लोगों के ऊपर पत्थर चल गए, कभी हिंदू ने मारा, मुसलमान ने मारा। आज की डेट में हिंदू लड़का, मुसलमान लड़की, ये लड़का, वो लड़की, आप पूरे देश में नफरत का जो माहौल कर दिया है। आप बता दो मुझे, अगर आप इससे सहमत हो कि नहीं। नहीं, अब आप साफ साफ बोले। नहीं, रुकिए ना एक सेकंड, देखिए आपने अपने सारे मुद्दे गिनाए, मैंने आपको पूरा मौका भी दिया, लेकिन अब आकर आपने ढंग से बताया है कि भाई सांप्रदायिकता के तौर पर इन लोगों ने इतना जहर घोल दिया है कि देश को जोड़ने की जरूरत आ गई। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, आपने देश का यह हाल कर दिया है, नफरत इतनी फैला दी है कि इनको